भस्मी लगाते हैं। लोग कहेंगे बागंबर पहने हुए हैं, विभूति लगाते हैं, मंडू और मुंडू की माला पहने हुए हैं, बाबा का स्वरूप क्या है? बाबा का स्वरूप तपस्या में स्वरूप है। बाबा के चरणों में अष्ट सिद्धियां लेती रहती हैं, कहती हैं हमें अपने चरणों में रख लो। बाबा कहते हैं तुम मेरे पास में आ गए तो भजन नहीं आएगा, अगर तुम मेरे समीप आके बैठ जाओगी तो भजन नहीं होगा, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहा करो, मुझे तो मस्त रहने दिया करो। भगवान शंकर मस्त रहते हैं, बागंबर धारी भगवान आशुतोष मदहोश है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे मस्ती में ही आनंद है। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा अनाड़ी न समझो, हमारे भोले अनाड़ी न समझो, अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे बाबा के हाथ में डमरू को ये तपस्या सिद्धि में आनंद में स्वरूप है। एक बार की बात, भगवती माँ गौरा, माँ लक्ष्मी और सरस्वती, इंद्राणी सभी मिलकर के बैठा करती थी, संगोष्ठी हुआ करती थी, सभी आपस में बैठ के वार्तालाप किया करती थी। जब कभी एक महीने के बाद लक्ष्मी जी के यहाँ पार्टी होती, सत्संग होता, तो गौरा जी, सरस्वती जी सब जाती थी। लक्ष्मी जी अपनी अष्ट सिद्धियों के साथ वैभव दिखाया करती थी, और महाराज कभी इंद्राणी के यहाँ इंद्राणी अपना वैभव दिखाती थी। सभी लोग अपना वैभव दिखाते। इस बार नंबर आया माँ पार्वती जी का, इस बार सत्संग जो है, बैठक जो है, संगोष्ठी करनी है, जिसको हम कहते हैं आजकल महिलाओं की पार्टी, किटी पार्टी जो करनी है, पार्वती जी के यहाँ करनी। अब ये बात जब पार्वती माता को मालूम पड़ी, बड़ी संकुचित हुई, बड़ी शर्माई,
शर्माते हुए भाव से भगवान शंकर जी के पास आई। निराश भाव से बैठ करके भगवान शंकर ने देखा, माँ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, उदास दिखती हो। बोले प्रभु बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने आ गई है। बोले क्या? बोले महाराज मैं लक्ष्मी जी के यहाँ जाती हूँ तो उनकी यहाँ सिद्धियां आनंद करवाती हैं, सेवा करती हैं। इंद्राणी के यहाँ जाती हूँ वहां आनंद आता है। सरस्वती के यहाँ जाती हूँ तो वहां भी समृद्धियां हैं। महाराज आपके पास क्या है? कैलाश पर्वत का ठंडक में आपने रखा है, चारों तरफ कांटे बिच्छू घूमते हैं, भूत प्रेत पिशाच डांसनी सब नृत्य करते हैं। महाराज अष्ट सिद्धियां हमारे यहाँ नहीं है, हमारे घर में सहेली आएंगी तो हम क्या करेंगे? तो भगवान शंकर जी ने कहा क्या चाहती है? बोले महाराज कम से कम ऐसा महल होना चाहिए जो किसी के पास में नहीं। अच्छा, तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, विश्वकर्मा एक सुंदर ऐसा महल बनाओ जो त्रिलोक में किसी के पास नहीं हो, ना हो ना कभी होगा, ऐसा सुंदर महल बनाओ। महाराज विश्वकर्मा ने भगवान शिव का आदेश ग्रहण किया और सुंदर एक सोने की लंका को तैयार। सोने की लंका को प्राप्त करने के बाद मां पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। माताओं को सोना जो मिल जाए ना माता तो पूछो मत ही। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो किसी और देश की बात। माताओं को आभूषण मिल जाए, श्रृंगार मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाए, माता से प्रसन्न हो जाती है, होना भी चाहिए। माँ पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंद हुआ। अब दिन रात उसकी सफाई में लगे, कभी यहाँ से सफाई कराएं, कभी यहाँ से सफाई कराएं, कभी यहाँ बैठक करें, कभी वहां बैठक नीचे करें। भगवान शंकर ने कहा यार अच्छी बनवाई सोने की लंका, वो माँ जहाँ मेरी सेवा पूजा पाठ किया करती थी वो सेवा से भी दूर हट गई, अब तो दिन रात उसी में लगी रहती है, अच्छा नहीं होता। इधर भगवान का जो परम प्रिय पुत्र था रावण, भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए आता, भगवान शिव जी को नाना प्रकार के स्तोत्र श्रवण कराता, भगवान प्रसन्न हो जाते। अलंकारों विष्णु प्रिय, भगवान विष्णु जी को श्रृंगार प्रिय है और भगवान शिव को जलधारा शिव प्रिय, भगवान को जलधारा प्रिय है। जल की धारा चढ़ाता भगवान शंकर के मंगल मंगल स्तोत्र बोलता, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। रावण क्या चाहते हो? बोले महाराज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ नहीं, बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान का तथास्तु आशीर्वाद मिल गया मेरा, और क्या चाहिए? बोले महाराज मांगना चाहना तो कुछ नहीं चाहता हूँ, बगल में सोने की लंका दिख रही है, मेरे पास कुछ है नहीं है, कृपा कर सोने की लंका को दान कर दीजिए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले भैया इसको ले जाओ, ये झंझट है, कांटा है, क्योंकि माया जो है भगवान से दूर करती है, तपस्या से लीन करती है, ले जाओ। ले लिया। थोड़ी देर के बाद में रावण ने कहा महाराज इतना बड़ा महल दे दिया है, महल में रहने वाली भी कोई नहीं है, सेवादारी में नहीं है, आप मुझे पता है कि आप कभी ना नहीं करते हो। बोले मैं कभी ना तो कर ही नहीं सकता हूँ। बोले महाराज आपके बगल में जो सुंदर जो बैठी है ना देवी, इसे भी दान दे दीजिएगा। भगवान शंकर ने ना तो करनी नहीं थी, तुरंत पार्वती जी से कहा पार्वती जी जाओ। माता ने कहा भैया ये कैसे होता है शंकर जी? बोले देवी तुमको लंका से बहुत प्यार है ना, तुमको सोने की लंका से बहुत प्यार है, जाओ लंका के साथ, मैं ना नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने दान दे दिया, माँ पार्वती भी साथ में जा रही है और सोने की लंका लेकर के रावण जा रहा है। तब मेरी माँ पार्वती ने भगवान कृष्ण को याद किया, हे गोपाल हे गोविंद, एक आप ही ऐसे हैं जो संसार में सबकी रक्षा करते हैं, एक आप ही हैं जो संसार में सबका शील बचाते हो। हे गोविंद हे कन्हैया, जैसे आपने द्रौपदी की लज्जा रखी, मेरी भी इस कन्हैया इस रावण से लज्जा रखो। भगवान कृष्ण छोटे से बालक का रूप बना करके गोप ग्वालों के साथ महाराज तुरंत गैया लेकर के रावण के रास्ते के बीच में आ गए। जहाँ से रावण रथ में बैठा करके माँ पार्वती जी को लेकर के जा रहा था, भगवान कृष्ण कई गोपियों के साथ गायों के साथ बीच में आ गए। आने के बाद रास्ते में रुक गए, तब रावण कहता भैया रास्ता खाली करो, मुझे जाना है। भगवान कन्हैया ने कहा भैया चलिए तो जाना, पहले ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम छोटे से बच्चे हैं, हमारे देखने की इच्छा करती है, क्या क्या तुम्हारे पास में है? बोले जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं लंकेशपति लंकापति रावण हूँ। अच्छा कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया है, उनसे लंका भी ग्रहण करी है और पार्वती जी को भी लिया है। भगवान कृष्ण हंसने लगे, आपने पार्वती जी को लिया है? हाँ। आप जानते हैं पार्वती जी कैसी होती हैं? हाँ हाँ, पार्वती जी बहुत सुंदर है,
दिव्य है, उनके समान कोई सुंदर स्वरूप नहीं है। बोले आपने एक बात नहीं सुनी, पार्वती जी इतनी सुंदर है कि उनके पास बैठने से कई कोसों तक महक आती है, इतनी तेज उनकी सुगंध है कि आसपास का वातावरण सुगंधित हो जाता है। क्या तुमने ये देखा था? क्या तुमने जांच पड़ताल करी थी कि सही में तुम असली पार्वती जी लेकर के आ रहे हो या दूसरी कोई पार्वती लेकर के आ रहे हो? अच्छा, भगवती माँ शक्ति नारायणी तो साक्षात दुर्गा स्वरूप है। माँ नवदुर्गा का रूप कुछ भी धारण कर सकती हैं। जैसे ही रावण ने पाटकी को खोल के देखना चाहा, भगवती का स्वरूप सुगंधित ना पा करके उसने कहा कि मुझे नकली पार्वती प्राप्त हुई, वही छोड़ दिया, भाग गया दौड़ता हुआ, मुझे नहीं चाहिए पार्वती। तब माँ पार्वती जी ने भगवान कृष्ण की पूजा करी और कृष्ण जी की पूजा करने के बाद उनसे आशीर्वाद मांगा कि तुम मेरे घर में बालक बन करके आना, मेरे पुत्र बन करके आना। तब मेरे कन्हैया ही भगवान शंकर के यहाँ पे गणेश बन करके आए हैं। और बाल कृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की कथाएं 18 पुराणों के अंदर भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं मिलती हैं। ऐसी भगवान की कथा सबके लिए मंगलकारी हो। भगवान श्री की पूजा करें, श्री की तपस्या करें, उनसे आपको आनंद मिलेगा।